खबर रीवा से है, जहां शिक्षा विभाग में एक बड़ा घोटाला सामने आया है। आपको बता दें कि रीवा में एक फर्जी अनुकंपा नियुक्ति का मामला आया है। जानकारी के अनुसार ब्रजेश कुमार कोल, पिता शिवचरण कोल, ग्राम पोस्ट परसिया, तहसील त्योंथर को शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जोड़ौरी विकासखंड गंगेओ, जिला रीवा में प्यून के पद पर अनुकंपा नियुक्ति दी जाती है। जानकारी के अनुसार इसने जो नियुक्ति पाई वह अपनी माता की जगह पर पाई, लेकिन इसकी मां बेला कली कोल, जिसको बताया गया, उसने कभी नौकरी की ही नहीं और यह उसकी मां भी नहीं है। लेकिन इसके बाद भी इसे अनुकंपा नियुक्ति दे दी जाती है। कुल मिला के जिसके नाम पर यह अनुकंपा नियुक्ति पाता है वह भी नौकरी में कभी नहीं थी और यह तो फर्जी तरीके से नौकरी किया ही है। अब इस मामले में इसके ऊपर FIR दर्ज की गई है। सवाल यह उठता है कि जिस अनुकंपा नियुक्ति के लिए लोग कई वर्षों से शासन के पीछे दौड़ते रहते हैं, वहाँ एक फर्जी आदमी को अनुकंपा नियुक्ति कैसे दे दी जाती है, जबकि अनुकंपा नियुक्ति पाने के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, सजरा खानदानी, समस्त आश्रित परिवार का शपथ पत्र, आवेदनकर्ता का कैरेक्टर सर्टिफिकेट, मृतक शासकीय सेवक की यूनिक ID, मृतक के शासकीय सेवा में स्थायी पद होने का प्रमाण पत्र, इस तरह के समस्त प्रमाण प्राचार्य द्वारा प्रमाणित होना अनिवार्य है। इन सभी कागजातों को में कभी भी किसी भी प्रकार की इन लोगों को गड़बड़ी समझ में नहीं आई। इससे तो यही लगता है कि इसमें शिक्षा विभाग के बड़े मगरमच्छ की सह पर ही इसकी अनुकंपा नियुक्ति हुई है। निश्चित रूप से पैसे लेकर इस तरह का मामला किया गया है। अब आगे खुलासा होगा। आइए सुनाते हैं इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी ने क्या कहा, वहीं कलेक्टर का क्या कहना है। एक अनुकंपा नियुक्ति का ऐसा प्रकरण शिक्षा विभाग का संज्ञान में आया है। अनुकंपा नियुक्ति जो है वो गलत दस्तावेज जो आवेदक थे उनके द्वारा लगाए गए थे। सभी दस्तावेज ऐसे हलफनामे के साथ में दिए गए जो सत्य प्रतीत हो रहे थे, इसीलिए उसमें अनुकंपा नियुक्ति उस प्रकरण में की गई। लेकिन जब बाद में ये तथ्य संज्ञान में आया कि ऐसा कोई कर्मचारी जो है वो नहीं पाया गया और उनकी मृत्यु और अन्य जो दस्तावेज थे वो भी फिर प्रश्न उन पर भी उठाए और इसी कारण से उसमें प्रथम दृष्टया जो जांच की गई और जांच में ये पाया गया कि वो जो अनुकंपा नियुक्ति है वो गलत तथ्यों पर, गलत दस्तावेजों पर प्राप्त की गई है, इसलिए उसको निरस्त किया जा रहा है। साथ ही जिस व्यक्ति ने गलत दस्तावेज लगाए और जो आवेदक थे उनके विरुद्ध FIR की कार्रवाई भी की जा रही है। मैडम, ये जो महिला का नाम बताया गया था, क्या उसकी सेवा पुस्तिका वगैरह जांच की जाती है? कोई नियुक्ति देने ये प्रकरण में जो है प्रथम दृष्टया जो जांच पाई गई थी तो उसमें सबसे पहले ये काम किया गया कि उनकी अनुकंपा नियुक्ति को समाप्त किया जाए क्योंकि उन्होंने गलत दस्तावेजों पर ली है। फिर इसके बाद इसमें एक डिटेल्ड जांच संस्थित की गई है जिसमें इन सभी जो फैक्ट्स हैं उन पर जांच की जाएगी। और अनुकंपा नियुक्ति हुई है ब्रजेश कुमार कोल की और ये अभी लास्ट अप्रैल में ही इसके आदेश जारी हुए हैं और इसके द्वारा जो प्रस्तुत अभिलेख हैं वो अभिलेख एकदम सत्य प्रतीत हो रहे थे और उन अभिलेखों में जो डॉक्यूमेंट्स लगे हैं वो सब फर्जी हैं, परंतु इतने अच्छे तरीके से उसको बनाया गया था कि प्रथम दृष्टया वो एकदम सही प्रतीत हुए। अनुकंपा नियुक्ति चूंकि सहानुभूतिपूर्वक दी जाती है तो उसकी नियुक्ति के आदेश हो गए, परंतु नियुक्ति के उपरांत जब उसके बाकी कार्रवाई करनी हो थी, उसके भुगतान हो जाए तो ये संज्ञान में आया कि कुछ ये गड़बड़ है। तो प्रथम दृष्टया उसकी सूक्ष्म जब जांच की गई तो वो पूरे फर्जी लगे और इसके लिए एक समिति बनाई गई है। समिति में रिपोर्ट नहीं दी है पर उसके आदेश को तत्काल निरस्त कर दिया गया है। सर, ये जो महिला जिसकी सेवा बताई जा रही थी उसकी कुछ डॉक्यूमेंट्स भी आपके विभाग में रहे होंगे, क्या ये सब जांच करने की जरूरत नहीं थी? अब वो जांच करके तो ही हमारे पास आया, जो जिन्होंने जांच किया जांच उन्होंने पता ही की तो जांच के ही उपरांत हमारे पास आया। अब जैसा हमने कहा ना कि ये अनुकंपा नियुक्ति सहानुभूत होती है, आदमी लगता है कि ये अपने इन लोगों के बीच के है, अगर हो गया तो इनको दिया जाए, तो उस तरह से कार्रवाई की। पर वो अच्छा ये हुआ कि जब उसके भुगतान कार्रवाई है तो दोबारा संज्ञान में बात आई, तभी जांच हुई, तभी पकड़ में आया, इसलिए उसको निरस्त कर दिया गया। दस्तावेज प्रमाणित नियुक्ति कर दिया, ये कैसे कब कार्रवाई होगी, कितनी? अब वो जांच समिति की रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद कलेक्टर मैडम के संज्ञान में बातें हैं। सर, अनुकंपा नियुक्ति उसको दी जाती है जो आपके विभाग में कोई परस हो खत्म हो जाए उसके बाद। ये महिला तो काम ही नहीं कर रही थी आपके विभाग में, तो तभी तो निरस्त कर दिया गया।
तभी तो नियुक्त कर दिया गया। कैसे किस बेस पे ली गई अगर काम नहीं करती? नियुक्त उसके द्वारा जो फर्जी अभिलेख प्रस्तुत किए गए हैं उस पर भी फर्जी अभिलेख प्रस्तुत किए, उस अभिलेख के आधार पर एक व्यक्ति 10 हलफनामा में दस्तखत कर रहा है। राम प्रसाद द्विवेदी जी आपके यहाँ बाबू है, तकरीबन 30 साल से बैठे हुए, क्या ये चीज़ नहीं देखते हैं? 30 साल। ऐसी आपके पास है? 30 साल से ये राम प्रसाद द्विवेदी जी है जो ये सब देखते हैं। अब कहीं बता दो, कहीं कोताही हो गई, जिस विद्यालय में पदस्थ रहे होंगे, क्या वहाँ के प्राचार्य ने भी कुछ अभिलेख भेजे थे उनके? प्राचार्य के अभिलेख हुए हैं, पर वो भी अभिलेख सब फर्जी, सारे वो पूरे के पूरे अभिलेख ही फर्जी। उसके पूरा सुनियोजित तरीके से किया गया। अब हो सकता है इसके तो पीछे और कोई मास्टरमाइंड है। ये एक वो आप अगर देखो पूरे पूरे अभिलेख कब तक आ जाएगी, क्या लगता है? अब आजकल तक दे देते हैं वो आप देखो क्या कहते हैं, वो इतने सुनियोजित तरीके से वो पूरे अभिलेख बने हुए हैं कि प्रथम दृष्टया लगता है यार इसके साथ इसका काम कर दिया जाए। सेवा पुस्तिका का अवलोकन क्या नहीं किया गया उसमें? पर जो है वो सभी उसमें लगे हुए थे, पर वो जो है सारे के सारे अभिलेख मैनिपुलेटेड है। सेवा पुस्तिका तो आपके कार्यालय में रही होगी। तो शासन इसीलिए इतने सारे छन्ने लगाए जाते हैं, कहीं न कहीं पकड़ में आओ, कितना फर्जी करो। आप उम्मीद क्या फर्जी हुई हो अब सारी जांच कराता हूँ मैं सारे। आप सोचो कि एक अनुकंपा नियुक्त में 10 कम से कम हलफनामा लगते हैं, जो वो हलफनामा नोट उसको क्या कहते हैं स्टाम्प पेपर पे देता है। आदमी एक सही स्टाम्प पेपर दस्तखत करने से बचता है, 10 स्टाम्प पेपर में उसने क्या कहते हैं दस्तखत किए हैं, तो वो तो कहेंगे उसके पीछे कोई न कोई मास्टरमाइंड है। बरसों से लोग अनुकंपा नियुक्ति के लिए आपके कार्यालय चक्कर लगा रहे हैं, उनकी कोई चक्कर नहीं लगा रहा है। जिसकी पाता